शेख हसीना डाउन डाउन बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय दो, बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय दो, हसीना डाउन डाउन बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय दो, शेख हसीना डाउन डाउन हिंदू हितों की रक्षा करो, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करो, शेख हसीना डाउन डाउन बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करो, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करो। अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये केवल इसलिए है ताकि अन्य और किसी देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अत्याचार ना हो। और ये जो हिंदू स्ट्रगल कमेटी है इस चीज़ को हमें सदैव लेकर चलती है, हिंदू हितों के लिए कार्य करती है, सदा करते आ रहे हैं। और बांग्लादेश की जो शेख हसीना जी हैं उनसे मैं एक बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वे कृपया करके जो भी हमारे हिंदू भाई लोग जितने वहाँ पर रहते हैं उनके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार ना हो। जैसे हमारे देश में और समाज के लोग रहते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग रहते हैं, हम उनके साथ भाईचारे की तरह रहते हैं। तो हमारे जितने भी भाई बंधु लोग जो दूसरी कंट्रियों में रहते हैं उनके साथ हम यही चाहते हैं कि कुछ गलत ना हो। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। और बाकी जो है हम अगर नहीं मानेंगे तो अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे चलकर उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए और वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है उसको ये ना होने दे। और मैं एक ये बात और बोलना चाहता हूँ कि हिंदुओं के साथ लोग बहुत ये सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इनको दबाया जाए या ये किया जाए। तो मैं एक शेख हसीना जी को एक बात बोलना चाहता हूँ। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि जलते दीपक में भगवा है, कब तक तुम उसे बुझाओगे? ऐ भगवा मिटाने वालों, कैसे सूरज चांद मिटाओगे? जिस दिन ये भगवा झंडा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहाँ गिरेगा लहू हमेरा, जय श्री राम बोलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर, आज ये जो आपने धरना प्रदर्शन दिया है किस बेस पे दिया है, क्या मोटिव है आपका? आप देखिए, भारतीय जितने भी पड़ोसी देश है, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सभी में हिंदू भारी संख्या में थे। अब आप उनकी संख्या, जब वो देश आज़ाद हुए थे या भारत से अलग हुए, तो भारत का हिस्सा है, और जब भारत से अलग हुए थे तो वहाँ तब क्या हिंदुओं की जनसंख्या थी, अब क्या है? यहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए इतना किया जाता है, इतनी सुविधाएं दी जाती है, परंतु आप इसके विपरीत बांग्लादेश के अंदर जो ढाका है राजधानी, ढाकेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है जी, इतना प्रसिद्ध है वो मंदिर। पर आज वहाँ पर हिंदुओं का रहना 2 बार हो चुका है। इतना अत्याचार और इतना उनके ऊपर वो शोषण किया जा रहा है उनका, तो उसके खिलाफ हम आज एकजुट हुए हैं। और हम वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चेताना चाहते हैं कि हिंदू हितों की आपको रक्षा करनी पड़ेगी, माइनॉरिटीज़ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर ये पूरी दुनिया में अपने आप को ये कहना दे विकसित देश, विकासशील देश, पर आप क्या देश के अंदर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ पे, आपको ये देखना पड़ेगा और हिंदू की रक्षा करने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। शेख हसीना तो कहती हैं कि वो हिंदू समुदाय को भी बहुत अच्छी तरह से रखती हैं अपने देश में, बहुत सारी जो मंदिरों को भी सुरक्षा दे रखी है इन्होंने। एक तरफ आपका कहना है, आप अभी पिछले कुछ 15 दिनों 20 दिनों की अब घटनाओं को मद्देनजर देखते हुए बीबीसी ने भी कवर किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उसको कवर किया है। मंदिर तोड़े गए हैं, बहन बेटियों पर, हिंदू बहन बेटियों पर इतना अत्याचार किया गया है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी के अंदर से निकाल कर उसको जूतों की माला पहनाई गई है, सिर्फ किसके? धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर हिंदुओं को तोड़ना और हिंदुओं को दबाना नहीं चलेगा। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेख हसीना को हम यहाँ पर चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हिंदू हितों की रक्षा करो, नहीं तो हम भारत सरकार के सहयोग से कोई कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। अपने मुद्दों को लेकर आप किसी नेता से मिले अगर कभी? हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काउंसिलेट में भी हमने टाइम लिया है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम हिंदू हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रशासन का क्या कहना है? मैम, आए दिन देखने का आता है कि पाकिस्तान में से बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है बहुत परिवर्तन हुई जा रही है, जहाँ पर शुरुआत में पाकिस्तान में भी चाहे बांग्लादेश में देखा जाए तो 20% या 22% आबादी थी हिंदुओं की, लेकिन अब वो 2% या 3% रह गई है। तो क्या करेंगे? ये बहुत मतलब सोचने का विषय हो गया इस टाइम पे कि बांग्लादेश में जो निर्मम हत्याएं हो रही है हिंदुओं की, चाहे बांग्लादेश ही क्यों, पाकिस्तान में देख लीजिए, दूसरे मुस्लिम देशों में देख लीजिए, उनकी हिंदुओं पे लगातार अत्याचार होता ही आ रहा है। और अब हिंदू जो है जाग चुका है, हिंदू अब अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेगा। और हमारी भारत सरकार से अपील है कि हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए, वहाँ की बहन बेटियों को सुरक्षित करने के
लिए वो अपना वहाँ बांग्लादेश की सरकार से टाई अप करे, किसी भी तरह हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। क्योंकि बाकी यदि किसी और जाति पे अटैक किया जाता है तो जो दूसरे देश हैं वो तो कुछ बोलते हैं, लेकिन यदि हिंदुओं पे कुछ भी अटैक होता है या हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को उजाड़ा जाता है तो बाकी देश चुप रहते हैं। ऐसा क्यों? और हिंदू कब तक अत्याचार सहता रहेगा? हिंदू अब बिल्कुल अत्याचार नहीं सहेगा। हिंदू को भारत सरकार से, बांग्लादेश सरकार से, पाकिस्तान सरकार से, दूसरे देशों की सरकार से मेरी गुजारिश है कि हिंदुओं पे अब अत्याचार बंद करो और भारत देश को केवल सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा के उनको दबाने की कोशिश ना किया जाए। हिंदू एकमात्र जो हिंदू देश ही है जहाँ पे हिंदू दूसरे देशों पे हिंदुओं को सपोर्ट करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनसे क्या मांग करते हैं? उनसे मांग ये करती हूँ कि जो वहाँ के हिंदू हैं अब उनकी प्रतिशत काफ़ी कम हो गई है, 3% ही रह गई है, जबकि 1971 में भी वैसे काफ़ी लोगों ने मतलब गांव के गांव उजाड़ दिए गए थे, काफ़ी लाखों हिंदुओं को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, नरसंहार किया था, 30 लाख के करीब मारे गए थे। तो अब हिंदुओं की संख्या कम रह गई है। तो मैं शेख हसीना जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्या बोलूँगी कि मतलब उनको सुरक्षा प्रदान की जाए हिंदुओं को। और ऐसा नहीं है कि हिंदू यदि वहाँ से पलायन हो जाता है तो वहाँ की ज़मीन जायदाद पे बांग्लादेशी सरकार जो वहाँ पे उनको हड़प लेती है। उनका मकसद ये, इसीलिए वो लोग हिंदुओं को परेशान करते हैं कि उनकी ज़मीन जायदाद हड़प ली जाए। आज वहाँ पे 8 मंदिरों को छोड़ के उनको क्या लग रहा है कि आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है? लग नहीं रहा। ये मीडिया रिपोर्ट्स आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या प्रदर्शन करने का हमारा एक संदेश देना है। बिल्कुल हमारा ये कारण है। हम ये बताना चाहते हैं जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी का नरसंहार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और उनकी जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ा जा रहा है और नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो उनका भी मानवाधिकार है। जिस तरह से बाकी लोगों का मानवाधिकार होता है उसी तरह से हिंदुओं का भी मानवाधिकार है। हिंदू भी पहले मानव है, बाद में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हिंदुओं का मानवाधिकार नहीं है, बाकी लोगों का मानवाधिकार है। स्कूल तोड़े गए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, धार्मिक मूर्तियाँ नष्ट की गई है, ऐसी स्थिति पैदा की गई है कि हिंदू वहाँ से पलायन कर रहा है और ये बहुत विकट स्थिति है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर उन हिंदुओं का जीना दुर्भर हो गया है। देखा जाता है कि सिखों का भी बिल्कुल जो भी वहाँ पे माइनॉरिटी में है, जो माइनॉरिटी में जो अल्पसंख्यक है, सिवाय एक विशेष कम्युनिटी के बाद जो बचता है उन सबका नरसंहार किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर देखा आपने गुरुद्वारे पे हमला हुआ, बांग्लादेश के अंदर आपने देखा मंदिर तोड़े गए, मूर्तियाँ तोड़ी गई और किस तरह से उनके साथ मारपीट गई। दुर्गा पूजा जैसा विशेष पर्व जो है वहाँ पर कितना हमला हुआ, बहुत ही दुखदायी स्थिति है और बहुत ही निंदनीय है।